सुबह 7 बजे की लोकल पकड़ना, ऑफिस में 9 घंटे काम करना, घर लौटकर ईएमआई की फिक्र में नींद खो देना। ये कहानी सिर्फ एक की नहीं है, ये कहानी है हर उस मिडिल क्लास इंसान की जो अपने सपनों को बचत की कॉपी में दबाकर रख देता है। क्या आपने कभी सोचा है हम इतना मेहनत क्यों करते हैं, फिर भी पैसे हमेशा कम क्यों लगते हैं? क्यों हमारे मम्मी पापा ने सारी उम्र बचाया, फिर भी रिटायरमेंट के बाद उन्हें बेटों की तरफ देखना पड़ता है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्थिक समाधान, आर्थिक ज्ञान, सरल समाधान। हम मिडिल क्लास लोग हर दिन एक जंग लड़ते हैं, ख्वाहिशों और ज़रूरतों की जंग। बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहिए, लेकिन स्कूल की फीस भारी लगती है। त्योहार मनाना चाहते हैं, लेकिन लोन की किश्तें पहले याद आती हैं। रिटायरमेंट का प्लान करना चाहते हैं, लेकिन अभी पेट्रोल और किराया ही जेब काटता है। और सबसे बड़ा डर क्या है? अगर कल नौकरी गई तो क्या होगा? अगर किसी को अस्पताल ले जाना पड़ा तो पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन क्या इस डर से हम हमेशा भागते रहेंगे? नहीं, अब वक्त है समाधान की ओर कदम बढ़ाने का। 1, हर महीने की शुरुआत में बचत तय करें, बाकी खर्च बाद में सोचें। 2, इमरजेंसी फंड बनाएं। 3, खुद फाइनेंशियल नॉलेज लें, सिर्फ एजेंट की बातों पर ना चलें। 4, बच्चों को पैसे की समझ भी दें, सिर्फ डिग्री नहीं। हमारे मम्मी पापा ने हमें हर खुशी देने की कोशिश की, भले ही उन्होंने खुद कपड़े रिपीट किए हों। अब हमारी बारी है उनके लिए कुछ करने की। क्या आपने कभी ध्यान दिया है मिडिल क्लास में हर जनरेशन फिर से शून्य से शुरू करती है? हमारे माता पिता ने घर बनाने के लिए पूरी उम्र लोन चुकाया, अब हम भी वही कर रहे हैं। ईएमआई, खर्च, जिम्मेदारियां। पैसों की वजह से रिश्तों में तनाव आना आम बात है। पति पत्नी के बीच झगड़े, माँ बेटे में दूरी, सिर्फ इसलिए क्योंकि महीने के अंत में अकाउंट खाली हो जाता है। और जब बच्चा कुछ मांगता है तो उसे मना करते हुए दिल टूट जाता है। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें सब सिखाया, बस पैसे की समझ नहीं दी। इसलिए अब वक्त है खुद सीखने का, खुद समझने का, ताकि अगली पीढ़ी को वो संघर्ष ना करना पड़े जो हमने किया। और सरल समाधानों की। 5, खर्च लिखना शुरू कीजिए। हर दिन 1 रुपये का हिसाब रखिए। ये आदत आपकी सोच को बदल देगी। खर्च दिखने लगता है तो नियंत्रण भी आसान होता है। 6, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पर कीजिए, शौक के लिए नहीं। क्रेडिट कार्ड आपको आज खुशी देता है, लेकिन कल का सुकून छीन लेता है। 7, अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं तो भावनाओं से नहीं, गणना से सोचिए। क्या ईएमआई आपकी इनकम का 30% से ज्यादा है? तो रुक जाइए, सोचिए। 8, साइड इनकम शुरू कीजिए। फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ट्यूशन, कोई भी स्किल मोनेटाइज कीजिए। एक इनकम पर पूरा परिवार नहीं चल सकता, ये सच है, डर नहीं। आप सोच रहे होंगे ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल है। सच कहूं, शुरुआत मुश्किल है, लेकिन बदलाव का हर कदम आपको अंदर से मजबूत करता है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को जाना है जो 18,000 रुपए की नौकरी करता था, ईएमआई में डूबा हुआ था, लेकिन उसने हर महीने 500 रुपए बचाना शुरू किया। 5 साल में वही आदत एसआईपी में बदली और आज उसके पास 5 लाख का फंड है। वो कहता है बचत छोटी हो सकती है, लेकिन असर बड़ा होता है। माँ की दवाई हो, बच्चे की किताबें हों या रिटायरमेंट की शांति, हर सपना सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी पूरा होता है। आप अकेले नहीं हैं, इस जंग में लाखों मिडिल क्लास परिवार आपके साथ हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग जाग चुके हैं, कुछ अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस तरफ हैं। अगर ये वीडियो आपको सच के थोड़ा भी करीब लाया हो तो इसे अपने माता पिता, दोस्तों और बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। आर्थिक समाधान बस एक YouTube चैनल नहीं, एक नई शुरुआत है, जहां पैसे की बात होगी, डर के साथ नहीं, समझदारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, आपका पैसा आपकी शक्ति है। उसे समझिए, अपनाइए और आगे बढ़िए।